भटकी हुई आत्मा। 2024 में दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जिसे भैरवी हवेली के नाम से जाना जाता था। कोई नहीं जानता था कि इसे ये नाम क्यों दिया गया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहाँ कोई नहीं रहता। फिर भी रात में अजीब सी आवाज़ें आती थीं। एक दिन 4 दोस्त रवि, अंशिका, करण और प्रियंका, जो शहरी लाइफ से ऊब चुके थे, कुछ रोमांच के लिए उस गांव में पहुंचे। उन्होंने सुना था कि भैरवी हवेली में रात बिताने वाले लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। पर दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और वहां रात बिताने का फैसला किया। रात के समय हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उन्हें घूर रहे थे। हवेली के हर कोने में धूल और जाले थे, लेकिन बीच हॉल में रखी एक कुर्सी बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई अभी उस पर बैठता हो। रवि ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई भूत है। अंशिका ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये सही था? करण ने हंसकर जवाब दिया, अरे सब बकवास है। तभी दीवार पर लगी एक पेंटिंग में दिख रही महिला की आंखें हिलने लगीं। आधी रात को जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे तो करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक डरावनी आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंशिका ने चीखते हुए कहा, ये किसकी आवाज़ है? तभी हाल के बीचों बीच कुर्सी अपने आप घूमने लगी और एक छायादार आकृति प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसके लंबे बाल थे और लाल आंखें चमक रही थीं। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम सब मरोगे। चारों दोस्त डर के मारे हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुके थे। रवि ने चिल्लाकर कहा, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। प्रियंका को एक पुराने ग्रंथ में लिखा मंत्र याद आया। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुम बच सकते हो, लेकिन मेरी बदला लेने की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अचानक हवेली की खिड़कियां टूट गईं और सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त किसी तरह सुबह होने तक वहां से बाहर निकले, लेकिन जब भी गांव के लोगों से इस बारे में बात करने गए तो एक बूढ़े ने कहा, तुम बच गए, लेकिन भैरवी हवेली की आत्मा कभी शांत नहीं होती। अगली बार वह और ज़्यादा गुस्से में होगी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, लेकिन रवि, अंशिका, करण और प्रियंका को अब भी रात में उन लाल आंखों की झलक दिखाई देती है। क्या वह आत्मा वापस आएगी या दोस्तों की किस्मत ने उन्हें हमेशा के लिए श्रापित कर दिया है?